47 से लेकर अब तक कितनी बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़े। इमरजेंसी लगा तब भी हमारे पास इतिहास है कि इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल्स थे वो ब्लैंक चले गए क्योंकि हम सरकार की वाहवाही नहीं करना चाहते थे। एक इतिहास के साथ जब आप आगे जाते हैं और उसके बाद अब अचानक से आप क्या कर रहे हैं, आप 30 सेकंड के रील को रोक रहे हैं। आप किस बेसिस पर कर रहे हैं? आप अपने आलोचना कीजिए, आप अपने सवाल उठाइए, सामने वाले को सवाल उठाने दीजिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी वही है जहां पर लोग अपने विचारों को एक पार्लियामेंट्री तरीके से या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कम से कम अपने विचारों को रखें और गहन चर्चा हो। लेकिन ऐसा ये जो आपने कहा, ये बहुत अच्छा लाइन है कि ये डिजिटल मीडिया का बुलडोजर राज है कि हमें पसंद नहीं है, हम तोड़ देंगे, और हमारे लोग चाहे कुछ भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे प्रोपेगेंडा को भी फैलाएंगे, बिल्कुल फैलाइए। किसी ने नहीं कहा कि इस पर बैन लगाओ, उस पर बैन लगाओ, किसी भी चीज पर बैन लगाना गलत है। अच्छा संकेत, आप देखिए 2014 से पहले, अब क्योंकि हमने न्यूज चैनल की बात की, क्या सुदर्शन टीवी आज का न्यूज चैनल है? वो तो पहले से चलते आया था, तब तो बैन नहीं लगा। द वीक दैट वाज़न्ट, जिसकी आपने बात की, तब तो बैन नहीं लगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां पर साइरस बरोचा को बाहर निकलने पर लोग धमका रहे थे। कई जगहों पर हुआ है। मैं महाराष्ट्र में हूं, यहाँ पर निखिल वागले जैसे जर्नलिस्ट थे जो शिवसेना को, उस एक समय था जब वो क्रिटिसाइज करते थे, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, लेकिन वो समय आगे बीतता चला गया। उसके बाद वही बाल ठाकरे ने आखिरी इंटरव्यू निखिल वागले को दिया था अपने लाइफ का। तो यही होता है कि आप एक जगह पर जो विचारों को लेकर अगर आपके बीच में अनबन है और उसके बावजूद अगर आप एक साथ बैठ सकते हैं, वही तो खूबसूरती है, तभी तो आप आगे जाओगे। वरना तो जो आप चाहोगे उसी को आप सही समझोगे। तो मेडिटेरियन सी के इस तरफ के जो लोग हैं और हम में जो दूसरे देश जहां पर लोकतंत्र या तो नाम के लिए है या तो नहीं है, उसमें और हमारे देश में कोई अंतर रहेगा या नहीं रहेगा। और ये बात सरकार को सोचने की जरूरत है। इंडिया को हम कहते भी हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, तो उसे वैसे बनाए रखने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से ये जो दिया गया है, इसे संजोग कर रखने की जरूरत है। और ये काम लोगों के साथ सरकार की भी उतनी ही है। और अगर आप उसे नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश को, लोकतंत्र को आप खुद कमजोर कर रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। देखना ये है कि अब अगली रील कौन सी कोई बनाएगा, क्योंकि लोग तो रुकने वाले नहीं है। सीधी सी बात, रीलें भी बनेंगी, आप क्या क्या बैन करते चले जाएंगे। आप डर जरूर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डर पैदा नहीं होता साहब, ऐसे डर खत्म होता है। इस तरीके के एक्शन से क्या होता है कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। तो ये वैसी वाली स्थिति आप उत्पन्न कर रहे हैं।